फ्रेंड्स, आखिर हम रात को बुरे सपने क्यों देखते हैं, सोने का बेस्ट पोजीशन क्या है और स्लीप पैरालिसिस क्या है, इन सब स्लीपिंग मिस्ट्रीज के राज को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपने तो बुरे सपने देखे ही होंगे। कभी सपने में हम भूत, चुड़ैल और अजीब चीज़ों को देखते हैं और इनकी वजह से हमारी नींद खुल जाती है और हम खुद को अपने बेड में पाते हैं। नाइटमेयर्स जो होते हैं वो स्लीपिंग के रैम स्टेज यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आते हैं, जो कि स्लीपिंग का डीप स्टेज है जहां हम पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होते हैं। बुरे सपने मेनली बच्चों को आते हैं, मगर अडल्ट्स को भी ये आ सकते हैं। नाइटमेयर्स के कई रीजन्स हैं, लाइक देर रात तक जगना और खाना, जो कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, जो कि हमारे सोने के बाद ब्रेन में ब्रेन वेव्स ट्रिगर करता है, जो कि नाइटमेयर्स का कारण बनता है। अगर आप ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन के मेडिसिन लेते हो तो भी आपको नाइटमेयर्स आते हैं। अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो भी आपको नाइटमेयर्स आएंगे। अगर आप एक अडल्ट हैं तो स्ट्रेस और एंजाइटी भी आपके लिए नाइटमेयर यानी बुरे सपने का कारण बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना होगा, एक स्केड्यूल टाइम में सोना होगा और हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना होगा। इसी तरीके से आप नाइटमेयर से बच सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जहां आप कॉन्शियस तो रहते हैं बट अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसा आपने रात में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप रैम स्लीप से सडनली उठ जाते हैं, आप ये एक्सपीरियंस करते हैं। रैम स्टेज में हम ज़्यादातर सपने देखते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं जब रैम स्टेज में हम होते हैं, ब्रेन के दो केमिकल ग्लाइसिन और जीपीए उन ब्रेन सेल्स को बंद कर देते हैं, जो कि हमारे मसल को मूव करते हैं। ये बुरा नहीं है, ये ऐसे प्रोग्राम्ड है कि हम सोने के बाद हिले डुले नहीं और सपना देख के उसे रियलिटी में कॉपी ना करें। कभी कभी हम स्टेज में उठ जाते हैं, मगर ग्लाइसिन और जीपीए एक्टिव रहने के कारण हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाते। ये बहुत डरावना होता है और इसे ही हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अब आप कहोगे कि क्या भाई, हम जैसे भी सो सकते हैं, मगर नहीं फ्रेंड्स। अगर हम फीट को नीचे करके सोते हैं, जो कि न्यूट्रल पोजीशन है, ये हमारे बैक और स्पाइन को रेस्ट देता है, जिससे हम बैक पेन और नेक पेन से बच सकते हैं और फेस तकिए से नीचे नहीं दबता और हम फेस रिंकल से भी फ्री रहते हैं। मगर इसमें आपको खराटे की प्रॉब्लम रह सकती है। अगर आप मुंह के बल सोते हो देन आप खराटे से तो बच सकते हो, मगर आपके स्पाइन और बैक को रेस्ट नहीं मिलेगा। इससे जॉइंट और मसल में प्रेशर पड़ता है और ये बैक पेन और नेक पेन का कारण बन सकता है। अगर हम एक साइड में सोते हैं, स्पेशली लेफ्ट साइड, देन आप बैक एंड नेक पेन से बच सकते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करवाता है, मगर इससे साइड फेस में रिंकल आते हैं। सभी पोजीशन के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप किसी में भी सो सकते हो। अगर आप अपने करंट पोजीशन से परेशान हो देन यू कैन चेंज योर स्लीपिंग पोजीशन। वैसे तो हॉर्स जमीन में भी सो सकते हैं, मगर उन्हें जंगल के बड़े हिंसक जानवरों से बचना होता है और उठ के दौड़ना होता है, इसीलिए वो खड़े खड़े सोते हैं और नीचे सोने से उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, जो कि उनके ऑर्गन्स में प्रेशर डालता है। वो एक मैकेनिज्म का यूज़ करके सोते हैं जिसका नाम है स्टे अपैरेटस। इससे वो अपने पैर के लिगामेंट्स और टेंडन्स को लॉक कर देते हैं, जिससे वो गिरे नहीं और वो आराम से खड़े खड़े सो जाते हैं।